नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दितु सबसिद्धे ध्रुवमचलम् अडोमं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुर्मिडमो सुदकेवली भणिदं सुदकेवली भणिदं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थ कहीं बाहर परद्रव्य में घटित नहीं होते हैं, बल्कि अपने निज स्वयं में ही घटित होते हैं। धर्म का अर्थ क्या बताया था कि वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं, और वस्तु के स्वभाव का जब निर्णय होता है, चिंतन होता है और फिर निर्णय के बाद उसका अनुभव होता है, तो वही आपका धर्म पुरुषार्थ होता है। अर्थ पुरुषार्थ क्या होता है? अर्थ यानी कि द्रव्य। तो जब अपने निज द्रव्य का ही पुरुषार्थ चलता है तो उसे अर्थ पुरुषार्थ कहते हैं। काम क्या होता है कि जैसे जगत में कामी जीव को एक का ही मतलब हमेशा उसके मस्तिष्क में एक घूमती है। स्त्री की अपेक्षा बात करें तो एक ही एक स्त्री का या एक ही एक विषय का ख्याल रहता है। उसी प्रकार जो ज्ञानी जीव होते हैं उनको अपने हृदय में, अपने ज्ञान में मात्र एक आत्मा के ही विषय का ज्ञान रहता है, ख्याल रहता है। उसी का वो अनुभव करते हैं और अपने आत्म स्वरूप में स्पृहतापूर्वक प्रवर्तन करते हैं, मतलब निशंकतया प्रवर्तक करते हैं। और मोक्ष पुरुषार्थ क्या है कि भाई सहज स्वरूप की आराधना करते हुए पर्याय में पूर्ण वीतरागता प्रकट करने रूप जो प्रवर्तन होता है वही मोक्ष पुरुषार्थ है। तो अगर हम इन चारों को एक एक लाइन के बाद अगर एक समराइज करें सिर्फ एक लाइन में, इन चारों को सिर्फ एक लाइन में, तो यही कहेंगे कि ये चारों ही पुरुषार्थ कहीं बाहर नहीं होते, अपने में ही होते हैं, अपने में ही सिद्ध होते हैं। कहीं बाहर परद्रव्य में खोजने जाएंगे तो ये पुरुषार्थ नहीं है। लोक में जो पुरुषार्थ कहते हैं वो अलग है, उसकी बात यहाँ नहीं है, क्योंकि उससे सिर्फ संसार खड़ा होता है और मोक्ष प्राप्त करना है, मोक्ष मार्ग पे चलना है, तो ये चारों ही पुरुषार्थ कार्यकारी हैं। अब हम बात करते हैं छंद नंबर 16 की, जहाँ पर जगत की व्यवस्थित जो स्वचलित यानी ऑटो मोड में चल रही वस्तु व्यवस्था और मिथ्या दृष्टि जीव की परिणति, इनका चित्रण पंडित बनारसी दास जी करते हैं। छंद नंबर 16 सवैया 31 में है। तिहूँ लोक माही तिहूँ काल सब जीवन को, पूरब करम उदय आई रस देतु है। को दीर्घायु धरे को अल्पायु मरे, को दुखी को सुखी को समचेतु है। याही में जीवायो याही मारो, याही सुखी करो, याही दुखी करो, ऐसो मूड मान लेतु है। याही यम बुद्धि से न विन से भरम भूल, याही अहम बुद्धि से न विन से भरम भूल। यह मिथ्या धर्म कर्म बंध सेतु है, यह मिथ्या धर्म कर्म बंध हेतु है। देखो, तिहूँ लोक माही, तीनों लोक में, तीनों काल में सब जीवों को, क्या है? सभी जीवों को पूरब कर्म उदय यानी पूर्व में जो कर्म बांधे थे उनका उदय आई रस देतु है, तो उनका उदय आकर अनुभाग या रस देता है। को दीर्घायु धरे, कोई लंबी आयु धरता है, कोई अल्प आयु में मरता है, कोई दुखी होता है, कोई सुखी होता है, तो कोई इन दोनों में सामान्य रहता है। कोई सामान्य रहता है, सामान्य का मतलब ना सुखी ना दुखी, मतलब इतने अब यहाँ सुखी दुखी अध्यात्म की अपेक्षा से या परमार्थ की अपेक्षा से नहीं है, लौकिक सुखी, यहाँ पर लौकिक सुखी दुखी हैं, यहाँ पर लौकिक सुखी दुखी हैं। मतलब जिनको अपनी अनुकूलता है वो उसको सुखी कहा गया,
और जिनको प्रतिकूलता उनको दुखी कहा गया, और जिनको ना बहुत ज़्यादा अनुकूलता है और ना ही बहुत ज़्यादा प्रतिकूलता है वो सामान्य। फिर या ही में जीवायो या ही मारो, है ना, इसे मैंने जिलाया यानी कि मैंने जिंदा किया, मैंने इसे मारा। या ही सुखी करो या ही दुखी करो, इसे सुखी किया मैंने इसको दुखी किया। तो ऐसा जो है वो मूढ़ दृष्टि माने मिथ्या दृष्टि मान लेता है, और मानता ही आ रहा है कि पर जीवों को मैं जिंदा कर सकता हूँ। देखो मैंने बच्चा पैदा किया ना, मैं नहीं होता तो ये कैसे पैदा होता, है ना। और मैंने मारा, मैंने जो है उसकी रक्षा करी, इतना कर्तापना उसमें भरा पड़ा है कि मैंने दुखी किया, मैंने सुखी किया, ये तो मैंने रहा। फिर और क्या सोचता है कि हो इसने मुझे बहुत दुखी किया है, वाह इसके कारण मैं सुखी हुआ। इसका ये भी बुद्धि मिथ्या बुद्धि है, माने दूसरों के कार्य में खुद कारण बनना, या फिर अपने कार्य का दूसरों को कारण बनाना, मानना। ये मिथ्या भ्रांति, मिथ्या दृष्टि की अनादिकाल से चली आ रही है। और इसी अहम भाव के कारण, यही अहम बुद्धि से न वेने से भरम भूल, और इसी अहम भाव के कारण ये भ्रम बुद्धि विनष्ट नहीं होती है। और यही मिथ्या बुद्धि, एकमात्र यही मिथ्या बुद्धि कर्म बंध का कारण है। एकमात्र यही मिथ्या बुद्धि कर्म बंध का कारण है। समझ में आया कि मैं औरों को जिंदा कर सकता हूँ, मैं औरों को बांध सकता हूँ, मैं औरों को मार सकता हूँ, मैं औरों को सुखी और दुखी कर सकता हूँ। ये बहुत बड़ी मिथ्या मान्यता है ना। तिहूँ लोक माही तिहूँ काल, सब जीवन को पूरब करम योदय आई रस दे तू है। को दीर्घायु धरे को अल्पायु मरे, को दुखी को सुखी कोई समझे तू है। याही में जीवायो याही मारो, याही सुखी करो याही दुखी करो, ऐसो मूढ़ मान ले तू है। यही अहम बुद्धि से न वेन से भरम बुद्धि, यह मिथ्या धर्म भरम, यह मिथ्या धर्म कर्म बंध हेतु है, यह मिथ्या धर्म कर्म बंध हेतु है। देखो वो क्या कहते हैं, अनादिकाल से ये जीव 8 कर्मों के साथ घनिष्ठता से संबंध मान रहा है, मतलब बंधा हुआ है, व्यवहार से बंधा हुआ है। कब से? कि अनादिकाल से। कर्म न्यारे थे और जीव न्यारा था, और किसी ने आके उनको मिला दिया, बंधन कर दिया, ऐसा नहीं है, अनादिकाल से है। तो पिछले हमने जब पहले गाथाएं पढ़ी थी तो वहाँ पर भी ये बात आई कि कैसा बंधा हुआ है कि जैसे सोने की खान में सोना और किट्टी कालीमा, है ना, सोना और मिट्टी। तो किसी ने सोना अलग था और मिट्टी अलग थी और जाके खान में डाल दी, ऐसा नहीं है ना। अनादिकाल से आपको सोना आप निकालते हो, एक्सट्रैक्ट करते हो वहाँ से, माइंस में से, गोल्ड माइंस में से, तो सोना और मिट्टी एक साथ ही निकलते हैं, एक साथ ही बंधे होते हैं, फिर उनको रिफाइन किया जाता है। ऐसे ही ये जीव अनादिकाल से 8 कर्मों के साथ संबंध हो रहा है। मिथ्या दृष्टि जीव हमेशा 8 कर्मों के साथ ही जन्म लेता है, लेकिन ये मत मान लेना कि वो जो जीव है और वो कर्म है वो एक में एक हो गए हैं। माने यूँ समझो कि जैसे केला और केले का छिलका, अब वो केला और अलग है और केले का छिलका अलग है, बिल्कुल है, लेकिन दोनों किसी ने अलग अलग करके मिलाए नहीं हैं, एक नहीं करे, वो पैदाइशी ऐसे ही होते हैं, है ना, पैदाइशी ऐसे होते हैं। तो इस दृष्टांत एक देश होता है, उसको इस तरीके से ही ग्रहण करें। केला हमेशा छिलके के साथ आता है, लेकिन जब भी खाने का यूज़ करेंगे तो छिलके को निकालना है। वैसे ही आत्मा कर्मों के साथ ही पैदा होता है, लेकिन स्वभाव कैसा है कि स्वभाव तो मीठा है। मीठे से मतलब वो रस वाला मीठा नहीं, मीठे से मतलब अमृत तुल्य है, ज्ञान है,
स्वभाव कैसा है? ज्ञान है, सुशुद्ध है, शुद्ध है स्वभाव। वो कर्मों जय के साथ मिला हुआ होने के बावजूद भी अशुद्ध नहीं है। समझ में आया? साथ ही ये भी सुनिश्चित है कि तीनों लोक यानी कि ऊर्ध्व लोक, अधोलोक और बीच वाला मध्य लोक, और तीनों कालों में पूर्वोपार्जित अर्थात जीव के द्वारा पूर्व में बांधे गए कर्म ही वर्तमान में उदय में आकर फल देते हैं, जिससे किसी जीव को बहुत लंबी आयु मिलती है, किसी को अल्पायु मिलती है। पूर्व कर्म के उदय में किसी जीव को अनुकूल सामग्री मिलती है तो संसार की दृष्टि से वह जीव अपने आप को सुखी मान लेता है, और किसी को प्रतिकूल सामग्री मिलती है तो दुखी मान लेता है। और कितने ही जीव ऐसे हैं ना तो जिन्हें अति अनुकूलता है ना ही अति प्रतिकूलता है, तो वे सामान्य रहते हैं, यानी कि ना बहुत सुखी हैं और ना ही बहुत दुखी हैं। अब वो सामान्य का मतलब समभाव नहीं है मतलब वो उभयावासी जैसे हैं कि कभी सुखी मानते हैं और कभी दुखी मानते हैं। हालांकि जीव को सांसारिक सुख दुख में निमित्त समस्त सामग्री, समस्त संयोग और ये आयु यानी जन्म मरण की स्थिति पूर्व कर्म के उदय से सहज प्राप्त होती है। माने सहज प्राप्त होती है, क्यों ये विशेष इस्तेमाल किया वर्ड कि सहज? वो इसलिए इस्तेमाल किया कि जो अज्ञानी जीव है ना, वो उनको मैंने किया ऐसा मानता है, जबकि ऐसा नहीं है। वे सहज प्राप्त होती है, अपने आप से ही प्राप्त होती है। जिसे घटाने, बढ़ाने या नष्ट करने में सामान्य संसारी जीव तो क्या, इंद्र नरेंद्र तो क्या, जिनेंद्र भी सक्षम नहीं हैं। फिर भी ये अज्ञानी मिथ्या दृष्टि संसारी जीव को ये भ्रम हमेशा रहता है कि मैंने उसको जिंदा किया, जिलाया मतलब मैंने जीवन दिया, मैंने उसको मार दिया, मैंने उसको सुखी कर दिया, मैंने उसको दुखी कर दिया। माने संसार में जो भी परिवर्तन हो रहा है उसका कर्ता मैं ही हूँ, और मेरी मर्ज़ी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। ठीक है ना? अब यहाँ पर एक दूसरी बुद्धि और होती है। अन्य मतियों में कुछ जैसे वेदांत वगैरह, उनमें क्या मान लेते हैं? उनमें ये मान लेते हैं कि भाई मैं कुछ नहीं करता, सारा कार्य ईश्वर करता है। तो वो ईश्वर को कर्ता मान लेते हैं कि ईश्वर जिंदा करता है, ईश्वर मरण करता है, ईश्वर सुख देता है, ईश्वर दुख देता है। लेकिन भाई मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती कि ईश्वर ही सब कुछ करता है तो सबको अलग अलग क्यों करता है? अब कोई कहे कि साहब उनके कर्मों के हिसाब से, तो फिर ईश्वर कहाँ करता हुआ? फिर तो कर्म करता हुए समझ में आया? अगर कोई कहे कि साहब उनके कर्मों के हिसाब से ईश्वर उनको सुखी दुखी करता है, उनको आयु देता है, तो फिर ईश्वर करता कहाँ हुआ? फिर तो कर्म करता हुए ना। और कोई कहे कि कर्म ही करता है, तो फिर भाई अगर कर्म ही करता होते तो फिर कर्मों से छूटते कैसे? कर्मों से छूटते कैसे? निष्कर्म कैसे होते? तो कर्म और जीव में तो अत्यंता भाव है। कर्म है पुद्गल परमाणु और जीव है जीव चेतन है। दोनों में कैसा अत्यंता भाव है। तो इसलिए भाई बहुत सावधानी पूर्वक हमें ये बात समझनी चाहिए कि जीव जुदा है और पुद्गल जुदा है, और मैं अपने आप को जब इन पुद्गलों से जो संयोगों से भिन्न मानूंगा तभी पर्याय में भी भिन्नता प्रकट होगी। खैर बात ये चल रही है कि मिथ्या दृष्टि की बुद्धि कैसी होती है कि वो एक में एक करता है, या तो वो मैं करता है ये बुद्धि होती है, या ईश्वर करता है ये बुद्धि होती है। इसी अहम बुद्धि में है ना, मतलब मैं ही जगत का करता हूँ, इसके कारण इसका अज्ञान रूपी अंधकार अथवा मिथ्या भ्रम कभी भी दूर नहीं हो सकता। जैसे अंधकार के रहते हुए जीव को कुछ भी दिखाई नहीं देता है, ठीक उसी प्रकार भ्रम और अज्ञान रूपी अंधकार में ना तो इसे स्वयं का स्वरूप भासित होता है और ना ही संसार, शरीर और भोगों की वास्तविकता का ख्याल इसको आता है, जिसके फलस्वरूप निरंतर नवीन कर्मों का बंध होता ही रहता है
कहने का अभिप्राय यही है कि जीव की ये मिथ्या मान्यता, भ्रम बुद्धि ही कर्म बंधन, इसके कर्म बंधन का मूल कारण है। माने अपना खुद का अज्ञान, अपनी खुद की मिथ्या मान्यता, ये ही कर्म बंधन का मूल कारण है। समझ में आया? एक बार छंद दोबारा पढ़ते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। तीहूँ लोक माही तीहूँ कोल, तीहूँ लोक माही तीन काल, सब जीवनी को पूरब करम योदय आई रस दे तू है। को दीर्घायु धरे को अल्पायु मरे, को दुखी को सुखी को समझे तू है। यही मैं जीवायो यही मारो यही सुखी करो, यही दुखी करो ऐसो मूड मान ले तू है। यही अहम बुद्धि से न वेन से भरम भूल, यह मिथ्या धर्म कर्म बंध हेतु है। यह मिथ्या धर्म कर्म बंध हेतु है। समझ में आया? अब छंद नंबर 17 में फिर से थोड़ा सा देखो, हमें है ना झकझोर रहे हैं कि भाई कैसे तो जाग, कैसे तो जाग। बार बार हमें हमारा स्वरूप ध्यान दिलाते हैं और हमारी भूल बता रहे हैं। अब कोई कहे अब तो हमारे पीछे ही पड़ गए आप, हमें हमारी गलतियाँ बताए जा रहे हो। अरे भाई तुझे आभास तो हो उस बात का, तुझे प्रतिभास तो हो, ज्ञान तो आए कि तेरी भूल क्या है। जब तुझे तेरी भूल पता चलेगी तभी तो तू भूल को दूर करने का प्रयास करेगा, पुरुषार्थ करेगा। अब तुझे भूल नहीं बताएंगे और क्या तुझे सम्यक हो गया कि नहीं, तो फिर भूल है ना। जब तक सम्यक दर्शन नहीं हुआ तब तक तो भूल है ना मान्यता में, तो फिर उसको दूर करने का पुरुषार्थ कर। इसलिए बार बार वो चोट कर रहे हैं कि कैसे तो करके इसके दिल पर लगे। अरे इसकी अहम बुद्धि पर ही चोट लग जाए कि अच्छा मुझ में इतनी भूल है, लो साहब अब तुम्हें मौका नहीं दूंगा, मैं अब सुधरूंगा। कुछ ऐसा भास तो आए अंदर से। तो देखो छंद नंबर 17 में क्या कहते हैं। जहाँ लो जगत के निवासी जीव जगत में, सब असहाई को काहो को न धनी है। जैसी जैसी पूरब कर में सत्ता बांधी जिन, तैसी उदय में अवस्था आई बनी है। ऐते परि जो को कहे कि मैं जीवायु मारूं, इत्यादि अनेक विकल्प बात घनी है। सो तो अहम बुद्धि सो विकल भयती हूँ काल, डोले निज आत्म सकति तिन हनी है। डोले निज आत्म सकति तिन हनी है। क्या मतलब है कि जहाँ लो जगत के निवासी जीव जगत में, यानी जहाँ तक संसार में रहने वाले जीव हैं, कहाँ तक रहते हैं कि तीनों का लोक में रहते हैं ना, तीनों लोक में है ना, पूरा 3 लोक ठसाठस जीवों से भरा पड़ा है। नवोदिया जीवों से तो ठसाठस भरा पड़ा है ना। बाकी के और जीव अपने तृष्णादि में रहते हैं। तो वे संसार में सभी असहाय हैं। क्या बात कर दी, असहाय हैं, मतलब उनको इतने असहाय हैं, हेल्पलेस हैं। अरे हेल्पलेस नहीं है, असहाय माने निराधार हैं, माने उनको किसी की आवश्यकता नहीं है, किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है, किसी के स्वामी नहीं हैं, किसी के स्वामी नहीं हैं। क्या बात कर दी, मैं तो मोबाइल का स्वामी हूँ, मेरे घर का स्वामी हूँ। अगर तू घर का स्वामी होता तो तू मरने से पहले भी, जब तू यहाँ पर आया उससे पहले भी तेरे साथ ये घर होना चाहिए था, और मरने के बाद भी ये घर तेरे साथ ही चला जाना चाहिए था। ये तो बहुत स्थूल जो कि और लौकिक लोग भी ये बात बोल देते हैं। इतनी तो कॉमन सेंस खुद को होनी चाहिए कि भाई ये स्वामीपना नहीं है। और फिर तू और ये इतनी परिस्थितियाँ बदलती हैं, अगर तू इनका स्वामी होता तो बदलता कैसे, ये बताओ ना। इसलिए स्वामी नहीं है, ठीक है ना। सभी जीव कैसे हैं कि निराधार हैं, कोई किसी का स्वामी नहीं है। जैसी जैसी पूरब करम सत्ता बांधी जिन, जैसा जिसने जैसा पूर्व कर्म की स्थिति अनुभाग आदि बांधा है। 4 होती हैं ना, कौन कौन सी होती हैं? प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग, ये 4 प्रकार के बंध होते हैं। तो जैसा जिसने बांधा है
तैसी उदय में अवस्था आई बनी है, वैसी ही अवस्था उदय अनुसार बनती है, वैसी ही अवस्था उदय अनुसार बनती है। ऐते परि को जो ऐते परि जो को कहे मैं जीवायु मारूं, और इतने पर भी, इतना समझाने पे यदि कोई जीव ये कहता है कि मैं जिंदा करता हूँ, मैं जीवन देता हूँ, मैं मारता हूँ, तो भाई ऐसे बहुत सारे विकल्प करता है, तो भाई सो तो अहम बुद्धि विकल भयती हूँ काल। तो ऐसी अहम बुद्धि से तो वो तीनों काल, विकल माने व्याकुल रहता है, व्याकुल रहता है। डोले निज आत्म, डोले निज आत्म माने क्या कि संसार में भ्रमता है, संसार में भ्रमता है। डोले निज आत्म शक्ति तिन हनि है, और अपनी आत्मशक्ति का घात करता है, अपनी आत्मशक्ति का घात करता है। जहाँ लो जगत के निवासी जीव जगत में, सब असहाई को काहू को न धनी है। जैसी जैसी पूरब करम सत्ता बांधी जिन, तैसी उदय में अवस्था आई बनी है। ऐते परि जो को कहे कि मैं जीवायु मारूं, इत्यादि अनेक विकल्प बात घनी है। सो तो अहम बुद्धि सो विकल भयती हूँ काल, डोले निज आत्म सकति तिन हनि है, डोले निज आत्म सकति तिन हनि है। समझ में आया? इस छंद में कविवर ने पुनः मिथ्या दृष्टि जीव को ही संकेतित किया है। 6 द्रव्यों के समूह, 6 द्रव्यों के समूह को क्या कहते हैं? विश्व, है ना। विश्व में सभी द्रव्य अपने अपने आधार से हैं। कौन? अपने अपने आधार से हैं। कोई किसी का सहायक नहीं है, कोई किसी का रक्षक नहीं है, कोई किसी का भक्षक नहीं है, कोई किसी का विरोधी नहीं है। इसी प्रकार निगोद से लेकर पंचेंद्रिय तक संसार के समस्त प्राणी असहाय हैं, अर्थात अपने अपने आधार से हैं और स्वतंत्र हैं। ना तो कोई किसी का रक्षक है और ना ही भक्षक है, ना ही किसी का कोई स्वामी है, ना ही कोई किसी का सेवक है, ना ही कोई किसी को कुछ देता है और ना ही कोई किसी को देता है। सच तो यह है कि जिस जीव ने जैसे परिणाम किए, उस जीव ने उसी अनुरूप कर्मों की सत्ता बांधी है। अर्थात जीव के परिणामों के अनुसार ही कर्मों की प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग रूप बंध होता है। कर्मों के, जीव के परिणामों के अनुसार, है ना, कर्मों की प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग रूप बंध होता है, और वही कर्म अपने अपने समय पर, तत्समय पर उदय में आकर फल देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वैसी ही क्षणिक सुख या क्षणिक दुख रूप अवस्था जीव को प्राप्त होती है। वास्तव में तो ये दुख और सुख रूप अवस्था जीव को प्राप्त नहीं होती, उसको तो वो संयोग मिलते हैं। उन संयोगों में वो सुख या दुख मान लेता है। वो संयोग उसको सुखी दुखी करते हों ऐसा नहीं है, वो उनमें सुखी दुखी होना मान लेता है। इतनी स्वतंत्र और स्वचालित वस्तु व्यवस्था के होने पर भी यदि कोई जीव कहे कि मैंने उसको जीवन दिया, मैंने उसका मरण किया, मैंने उसको सुखी या दुखी किया, मैं रक्षक हूँ, मैं सहायक हूँ, मैं विरोधी हूँ, मैं भक्षक हूँ, ऐसे अनेक प्रकार के विकल्प करे, तो यह उस जीव का भ्रम मात्र है, सत्य नहीं है। क्योंकि कोई जीव दूसरे द्रव्य का, मतलब कोई द्रव्य दूसरे द्रव्य का ना तो करता है ना हरता है। वास्तव में देखा जाए तो पर में कर्तापना, एकत्वपना, ममत्वपना इत्यादि के अनगिनत विकल्प का नाम ही अहम बुद्धि है। और इसी अहम बुद्धि से ये जीव निरंतर 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 व्याकुल होता रहता है। क्योंकि जगत की वस्तु व्यवस्था तो पूर्ण स्वतंत्र है और स्वचालित होने से ऑटो मोड में चलती है, सारी ऑटोमेटिक, है ना। जीव उनमें किसी भी प्रकार का फेरबदल कर नहीं सकता। लेकिन अज्ञानी जीव फेरबदल करने का प्रयास अवश्य करता है। अज्ञानी जीव फेरबदल करने का प्रयास अवश्य करता है, इसलिए प्रति समय मात्र आकुलित ही रहता है। और इसी आकुलता के फल में अनादि से लेकर आज तक
4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करता आया हुआ है और न केवल वो दुखी होता है बल्कि अनंत आत्मशक्ति की उपेक्षा करता आ रहा है। समझ में आया है ना? आकुलता 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 आकुलता, कुछ अच्छा बने तो आकुलता, बुरा हो तो आकुलता, हर चीज़ में आकुलता है। अरे ये शरीर ही तेरा नहीं है, तू बाहरी संयोगों की तो बात क्या करता है? अरे ये कर्म ही तुझसे जुदा हैं, तू बाहरी संयोगों की क्या बात करता है? छंद नंबर 17 दोबारा पढ़ते हैं, फिर वाइंड अप करेंगे। जहाँ लो जगत के निवासी जीवे जगत में, सब असहाई को काहू को न धनी है। जैसी जैसी पूरब करम सत्ता बांधी जिन, तैसी उदय में अवस्था आई बनी है। कहते परि जो को कहे कि मैं जीवायु मारूं, इत्यादि अनेक विकल्प बात घनी है। सो तो अहम बुद्धि सो विकल भयोती हूँ काल, डोले निज आत्म सकति तिन हनि है। डोले निज आत्म सकति तिन हनि है। समझ में आया? अब जो छंद नंबर 18 है वो भी बहुत सुंदर छंद है, इसको हम कभी समय अनुसार लेंगे। तभी तक के लिए सभी को सादर जय जिनेंद्र। ओम नमः सिद्धेश्वर।